अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़। यहाँ राइट एंड लेफ़्ट पॉलिटिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। अमूमन आपने सुना होगा कि ये शख्स जो है वो लेफ्टिस्ट है, यहाँ ये शख्स जो है ये राइटिस्ट है। यहाँ दाएं बाजू की सियासत और बाएं बाजू की सियासत की इस्तिलाहात आपने वक्तन फ़वक्तन अखबारात में मुख्तलिफ आर्टिकल्स के अंदर या किसी डिबेट के अंदर जो है वो सुन रखी होंगी और पढ़ रखी होंगी। आज हम इसी वाले से बात करते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़। डियर स्टूडेंट्स, आज आप दे रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैच, और आज हमारा टॉपिक है राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट। यानी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड राइटिस्ट आइडियोलॉजीज़ एंड लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ आर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज़। तो दाएं और बाएं बाजू के सियासी नज़रियात और दाएं और बाएं बाजू की सियासी जमातें जो हैं, आज हमारा बुनियादी मौजू है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ का, इसका आगाज़ कहाँ से होता है। तो ये याद रखिएगा कि राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, इनका जो एवोल्यूशन है, इनकी जो रीजन है, इनका जो आगाज़ है वो हुआ था फ्राम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि 1789 के अंदर जो है वो रूनुमा हुआ था। तो 1789 के अंदर जब फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन रूनुमा हुआ, तो उसके साथ ही नज़रियाती एतबार से या सीटिंग प्लान के अतबार से जो है राइट और लेफ़्ट के दरमियान या राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट के दरमियान फ़र्क किया जाने लगा था। तो गोया इस टर्म का जो आगाज़ है, इसका आगाज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन से होता है, जो कि 1789 के अंदर रूनुमा हुआ था। इसी बात को आगे लेकर चलते हैं। इट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 बेस्ड ऑन द सिटिंग इन द फ्रेंच नेशनल असम्बली। जो फ्रेंच लेजिस्लेचर है उसका नाम था फ्रेंच नेशनल असम्बली, और फ्रेंच नेशनल असम्बली जो है उसके अंदर जो सीटिंग प्लान रखा गया था, उसमें जो स्पीकर होता है, जो कि फ्रेंच नेशनल असम्बली का जो सरबराह है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, स्पीकर जो होता है, तो उसमें उसके सामने जो अरकान पार्लियामेंट बैठे होते हैं, असम्बली के मेंबर्स बैठे होते हैं, तो उनका जो सिटिंग प्लान था उसके एतबार से जो है इस टर्म का आगाज़ हुआ था। तो स्पीकर के जो लेफ़्ट साइड के ऊपर लोग बैठे हुए थे और जो राइटिस्ट साइड के ऊपर लोग बैठे हुए थे, तो उन्हीं की निस्बत से जो है यानी सिटिंग प्लान की तरफ से स्पीकर जो है जब अरकान पार्लियामेंट को या नेशनल असम्बली के मेंबर्स को उसने कोई बात कहना होती थी, कोई मैसेज कन्वे करना होता था या किसी को वो आर्डर कन्वे करना होता था, तो वो जो उसके लेफ़्ट साइड के ऊपर बैठे होते थे उनके लिए वो लेफ्टिस्ट की टर्म इस्तेमाल करता, जो उसकी राइट साइड के ऊपर बैठे होते थे उनके लिए वो राइटिस्ट की टर्म जो है इस्तेमाल करता था। इसी निस्बत से जो है ये फिर मुश्किल तौर पे लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की टर्म जो है वो पॉलिटिकल साइंस का और इंटरनेशनल रिलेशन का और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ का बाकायदा तौर पे हिस्सा बन गई है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके बाद जो फ्रेंच पार्लियामेंट जो है या फ्रेंच नेशनल असम्बली जो है वो तश्कील दी गई, और उसमें सिटी प्लान के अतबार से ये टर्म जो थी वो सामने आई थी, और ये वाक़या जो है वो 1789 के अंदर हुआ था। तो गोया इसका तल्लुक़ किसी नज़रियाती बहस के साथ नहीं था, किसी आइडियोलॉजी के साथ नहीं था, बल्कि जस्ट मैनेजमेंट के अतबार से या सिटी प्लान के अतबार से राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट के दरमियान फ़र्क किया गया इन द फ्रेंच नेशनल असम्बली में इन 1789 के अंदर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन फ्रेंच वेयर द टर्म्स ओरिजिनेटेड द लेफ्ट हैज़ बीन कॉल्ड द पार्टी ऑफ द मूवमेंट। तो ये जो लेफ़्ट लोग थे, जो कि स्पीकर की लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है इनकी चेयर्स लगी हुई थी, तो इनके लिए पार्टी ऑफ मूवमेंट की टर्म भी इस्तेमाल की गई, और इनको लिबरल भी कहा जाता था और इनको पार्टी ऑफ द मूवमेंट भी कहा जाता था। एंड द राइट
द पार्टी ऑफ ऑर्डर। और ये जो राइट साइड के ऊपर लोग बैठे होते थे इनको पार्टी ऑफ ऑर्डर और कंजर्वेटिव भी इनको कहा जाता था, यानी इनके लिए दो टर्म इस्तेमाल होती थी, पार्टी ऑफ ऑर्डर एंड कंजर्वेटिव। तो यानी क़दामत पसंद लोग जो हैं, लिबरल यानी आज़ाद जो है वो आज़ादी पसंद या आज़ाद पसंद, तो उसके मुकाबले में जो है ये कंजर्वेटिव जो थे ये लोग आ गए थे। तो गोया जो ब्रिटिश जो फ्रेंच नेशनल असम्बली थी उसकी सीटिंग प्लान के अतबार से जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की टर्म इस्तेमाल हुई उनके लिए बाद में द पार्टी ऑफ मूवमेंट और पार्टी ऑफ आर्डर या फिर लिबरल और कंजर्वेटिव की टर्म जो थी वो इस्तेमाल सामने आई, और यही टर्म जो है फिर आगे जाकर मुख्तलिफ आइडियालॉजीज़ के अंदर जो है वो तब्दील हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है द टर्म लेफ्ट एंड राइट वर नॉट यूज्ड to refer to political ideology but strictly speaking to seating plan in the legislature। पहले मैं आपको ये बात डिटेल से बता चुका हूँ कि लेफ़्ट और राइट की जो टर्म है ये आगाज़ में जब इस टर्म का आगाज़ हुआ तो किस मकसद के लिए इस्तेमाल की गई थी, डेट वर नॉट यूज टू रेफर द पोलिटिकल आइडियालॉजीज़। तो ये जो लेफ़्ट और राइट के दरमियान जो फ़र्क था इसका तल्लुक़ किसी पॉलिटिकल आइडियालॉजी के साथ नहीं था, या पॉलिटिकल फेथ के साथ नहीं था, किसी पॉलिटिकल ट्रेडिशन या वैल्यूज़ के साथ नहीं था, किसी पॉलिटिकल थ्योरी के साथ नहीं था, बल्कि डेट वाज जस्ट सिटिंग प्लान इन द लेजिस्लेचर। तो जो फ्रेंच लेजिस्लेचर थी जिसको फ्रेंच नेशनल असम्बली का नाम दिया गया था, उसमें जो सिटिंग प्लान तरतीब दिया गया था उसके अतबार से जो स्पीकर के लेफ़्ट साइड के ऊपर लोग थे वो लेफ्टिस्ट कहलाते थे और जो राइट साइड के ऊपर लोग थे वो राइटिस्ट कहलाने लगे। और फिर यही टर्म जो है आगे जाकर पॉलिटिकल आइडियालॉजीज़ में तब्दील हो गई थी। लेकिन आगाज़ में जो है ये कोई पॉलिटिकल आइडियालॉजीज़ की नुमाइंदगी नहीं करते थे, बल्कि ये जस्ट सिटिंग प्लान और सिटिंग मैनेजमेंट जो थी उसकी जो है नुमाइंदगी करते थे। Beginning in the early 20th century, the term left and the right came to be associated with specific political ideologies and were used to describe citizens' political beliefs। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ 20th सेंचुरी का जब इरा आया तो उसमें क्या हुआ कि लेफ़्ट एंड राइट की जो टर्म थी, लेफ़्ट एंड राइट की जो टर्म है केम टू बी एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक पॉलिटिकल आइडियालॉजी। और फिर जो है ये टर्म जो थी लेफ़्ट और राइट की ये मखसूस पॉलिटिकल आइडियालॉजीज़ को जो है डिस्क्राइब करने लगी थी। एक ख़ास किस्म की जो पॉलिटिकल आइडियालॉजीज़ थी उसके लिए लेफ्टिस्ट की टर्म इस्तेमाल की गई, और एक ख़ास किस्म की जो राइटिस्ट पॉलिटिकल आइडियालॉजीज़ थी या पॉलिटिकल थ्योरी थी या पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन थे तो उनके लिए जो है राइटिस्ट की टर्म जो थी इस्तेमाल की जाने लगी। तो आगाज़ में ये एक पॉलिटिकल आइडियालॉजी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे दोनों लेफ़्ट और राइट, लेकिन 20th सेंचुरी के अंदर आकर जो है इनके लिए राइट और लेफ़्ट की टर्म जो थी वो पॉलिटिकल आइडियालॉजीज़ की निस्बत से, यानी जिस ख़ास आइडियालॉजीज़ के साथ एक ग्रुप का तल्लुक़ था तो उनको लेफ्टिस्ट कहा गया, और एक ख़ास किस्म के आइडियालॉजीज़ के साथ जिस ग्रुप का तल्लुक़ था उनको राइटिस्ट कहा गया। तो इस तरह जो है ये फिर लेफ़्ट और राइट की टर्म जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल आइडियालॉजीज़, पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन्स एंड पॉलिटिकल थ्योरीज़ के लिए जो थी वो इस्तेमाल की जाने लगी। और ये टर्म जो है ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी इस्तेमाल की जाने लगे, वर यूज्ड टू डिस्क्राइब सिटीजन्स एंड पॉलिटिकल बिलीव्स। तो ये आम लोगों के लिए भी हम कहते हैं कि फ़लाँ शख्स जो है वो लेफ्टिस्ट है, फ़लाँ शख्स जो है वो राइटिस्ट है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं कि फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी राइटिस्ट है और फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी लेफ्टिस्ट है। तो गोया कोई एक इंडिविजुअल जो है वो भी राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट हो सकता है, और एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट हो सकती है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई जो है वो इंडिविजुअल हो सकता है, कोई सिटीज़न हो सकता है। तो ये टर्म जो है ये एक बहुत वास्ट मीनिंग के अंदर जो है वो इस्तेमाल होती है। दोस ऑन द लेफ्ट ऑफन कॉल्ड देमसेल्व्स रिपब्लिकन्स। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे ये टर्म जो थी मुख्तलिफ आइडियालॉजीज़ के साथ इसको अटैच कर दिया गया, तो दोस ऑन द लेफ्ट जो लेफ्टिस्ट लोग थे या लेफ़्ट साइड के ऊपर जो लोग बैठते थे ऑफन कॉल्ड देमसेल्व्स रिपब्लिकन्स। तो ये अपने आप को रिपब्लिकन्स भी कहते थे, या अपनी नज़रियात और अपने सोच या अपनी फ़िक्र के अतबार से जो है ये रिपब्लिक कहलाते थे, या इनको रिपब्लिकन्स कहा जाता था, या ये अपने लिए रिपब्लिकन्स की टर्म इस्तेमाल की जाती थी। विच एट द
टाइम मीन फेवरिंग द रिपब्लिक, जिसका मतलब ये था कि ये रिपब्लिक को जो है फेवर करते हैं। अब रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक जो है बेसिकली एक ऐसी रियासत को कहते हैं, ए स्टेट इन विच सुप्रीम पावर इज़ हेल्ड बाय द पीपल एंड इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स। रिपब्लिक स्टेट, जिसका पाकिस्तान का नाम जो है वो है इस्लामिक रिपब्लिक का पाकिस्तान। चाइना का जो नाम है वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो मुख्तलिफ रियासतों के नामों के साथ आप देखते हैं कि रिपब्लिक की टर्म इस्तेमाल होती है। तो रिपब्लिक जो है एक ऐसी रियासत होती है, एक ऐसी स्टेट होती है इन विच सुप्रीम पावर इज़ हेल्ड बाय द पीपल, जिसमें सुप्रीम अथॉरिटी जो है या सुप्रीम पावर जो है, जिसको आप सॉवरेनिटी भी कह सकते हैं, उसको एक्सरसाइज कौन करता है? पीपल करते हैं, या फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, या आवाम के मुंतखब नुमाइंदे करते हैं। तो रिपब्लिक से मुराद एक ऐसी रियासत है जिसमें सुप्रीम अथॉरिटी जो है उसको अवाम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इस्तेमाल करते हैं, या उसमें जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो इलेक्टेड होता है, और अवाम जो है वो अपने वोटों के साथ जो है किसी अपने नुमाइंदों को जो है मुंतखब करते हैं। तो ऐसी स्टेट को रिपब्लिक स्टेट कहते हैं। तो जो लेफ्टिस्ट थे वो अपने लिए जो है वो रिपब्लिकन्स की टर्म इस्तेमाल करते थे, यानी वो इस बात के ऊपर बिलीव करते थे कि जो अवाम के जो नुमाइंदे होते हैं, जिन्होंने रियासत का बिज़नेस चलाना होता है, उनको इलेक्टेड होना चाहिए, और जो सुप्रीम पावर है डेट विल बी हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, और उसको लोगों के पास होना चाहिए। इसके असल मालिक अवाम हैं, यानी इसमें कोई ख़ास ख़ानदान, बादशाह या कोई शहनशाह या किंग या क्वीन इसके मालिक नहीं होते, बल्कि जो सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द स्टेट है डेट विल बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। तो ये अवामी लोगों से जो है इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो लोग थे ये अपने आप को रिपब्लिक या रिपब्लिकन्स कहते थे, लेफ्टिस्ट जो हैं। अब उसके मुकाबले में कौन था? मोनार्की थी। यानी अब जब फ्रांस के अंदर जो है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 के अंदर जो है, तो उससे पहले फ्रांस के अंदर जो है वो वहाँ पे मोनार्की पाई जाती थी, बादशाहत का निज़ाम था, शहनशाहियत का निज़ाम पाया जाता था। तो उसके मुकाबले में जो है अब शहनशाहियत जो है आपको पता है कि वो मरूसी होती है, और वो बादशाह के बाद उसका बेटा या उसकी बेटी, एक ही ख़ानदान के अंदर जो है ये सिलसिला जो है चलता रहता है। लेकिन जो रिपब्लिक स्टेट होती है उसमें मरूसियत नहीं होती, बल्कि जो रियासत का जो सरबराह होता है वो इलेक्टेड होता है फॉर ए फिक्स टर्म, यानी एक ख़ास मुद्दत के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। जैसा आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रेसिडेंट है, और इंडियन प्रेसिडेंट है, या बांग्लादेश का प्रेसिडेंट है, अमेरिकन प्रेसिडेंट है, जो कि हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, ये एक ख़ास टर्म के लिए इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी उनको मुंतखब किया जा सकता है। उसके मुकाबले में क्या था? मोनार्की होती है, जो कि मरूसी होती है, और एक ही ख़ानदान के अंदर मुश्किल तौर पे बादशाह जो है बादशाहत पाई जाती है। तो गोया आप यूँ समझ लें कि जो लेफ्टिस्ट थे वो मोनार्की के अगेंस्ट थे, मोनार्की के ख़िलाफ़ थे, और ये अपने आप को इसीलिए रिपब्लिकन्स कहते थे, क्योंकि रिपब्लिकन से मुराद वो सियासी जमात है या वो लोग हैं जिनके नज़दीक जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो अवाम के पास होती है, और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए जो है हुकूमत की जाती है। किसी शख्स को मरूसी बुनियादों के ऊपर जो है हुकूमत करने का अख्तियार हासिल नहीं है। ये किन का कहना है? ये लेफ्टिस्ट का कहना है। इसलिए वो अपने आप को रिपब्लिकन्स कहते थे, यानी वो रिपब्लिक की नुमाइंदगी करते थे। वाइल दोस ऑन द राइट ऑफन कॉल्ड देमसेल्व्स कंजर्वेटिव्स, और जो राइटिस्ट थे वो अपने आप को क्या कहते थे? कंजर्वेटिव्स कहते थे, यानी क़दामत पसंद कहते थे। अब हम असल पॉइंट की तरफ आ रखे हैं। यहाँ एक डिफरेंस हमने देखा कि जो लेफ्टिस्ट थे वो अपने आप को रिपब्लिकन्स कहते थे, और जो राइटिस्ट थे, जो स्पीकर की राइट साइड के ऊपर लोग बैठते थे, वो अपने आप को क़दामत पसंद कहते थे। कंजर्वेटिव अपने आप को जो है कंसीडर करते थे, जैसा कि लेफ्टिस्ट जो हैं वो अपने आप को रिपब्लिकन्स कंसीडर करते थे, और वो रिपब्लिक स्टेट को जो है फेवर करते थे, जबकि राइटिस्ट जो थे वो मोनार्की को सपोर्ट करते थे। अब दोबारा इसको समझ, एक लाइन के अंदर मैं आपको इसका मफहूम समझा देता हूँ कि जो लेफ्टिस्ट हैं उनका क्या कहना है कि स्टेट जो है वो रिपब्लिक स्टेट होनी चाहिए, यानी उसमें जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो अवाम के पास होनी चाहिए, और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए लोगों को हुकूमत करने का अख्तियार होना चाहिए। जो राइटिस्ट हैं वो मोनार्की को पसंद करते हैं, और वो मोनार्की को जो है सपोर्ट करते हैं,
और इसी हवाले से वो कदीम अदारों को, कदीम जो है वो जो ट्रेडिशंस थी जो कि बादशाह के ऊपर मबनी थी, उन्हीं को, उसी की ग्लोरी को जो है वो कायम रखना चाहते थे। तो जो लेफ्टिस्ट हैं वो रिपब्लिकन्स, और जो राइटिस्ट हैं वो अपने आप को कंजर्वेटिव्स जो है वो शुमार करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, मज़ीद इसका फ़र्क वाज़ी हो जाएगा। द यूज़ ऑफ द वर्ड्स लेफ्ट एंड राइट स्प्रेड फ्राम फ्रांस टू द अदर कंट्रीज़। अब बात पहले कर चुके हैं कि 20th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि जो लेफ़्ट और राइट की जो टर्म है वो फिर आस्ता आस्ता जो थी वो एक नए मफहूम में पॉलिटिकल आइडियालॉजीज़ के अंदर तब्दील होगी और फिर बाकी दुनिया तक भी जो है फैल गई। तो आगाज़ में ये लेफ़्ट एंड राइट की टर्म सिर्फ फ्रांस के अंदर इस्तेमाल होती थी, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये ना सिर्फ बाकी दुनिया तक भी इस्तेमाल होने लगी, बल्कि इसका मफहूम जो था वो भी तब्दील हो गया था। पहले ये सिर्फ एक सीटिंग प्लान के लिए था, बाद में एक बाकायदा तौर पे लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट हैं एक पॉलिटिकल आइडियालॉजी और पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन की शक्ल में जो है सामने आते हैं। स्प्रेड फ्राम फ्रांस टू द अदर कंट्रीज़ एंड केम टू द अप्लाइड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। अब ये जो फ़र्क था जो राइटिस्ट का और लेफ्टिस्ट का, जो कि लेफ्टिस्ट थे अपने आप को रिपब्लिकन्स कहते थे और जो राइटिस्ट थे वो अपने आप को कंजर्वेटिव्स कहते थे, और एक जो लेफ्टिस्ट हैं वो रिपब्लिक स्टेट को सपोर्ट कर रखे हैं और जो राइटिस्ट हैं वो मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे। तो इस फ़र्क को जो है, इस थेरी को या इस आइडियालॉजी को जो है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर बाकायदा तौर पे अप्लाई कर दिया गया है। अब दुनिया भर के अंदर जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर इस थेरी को अप्लाई किया जाता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो किस सोच और नज़रिए या थिंकिंग की हामिल हैं वर्ल्ड वाइड एंड विच ऑफन डिफर्ड इन देयर पॉलिटिकल बिलीव्स एंड मैनिफेस्टोस। तो इनका जो राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इनके जो पॉलिटिकल बिलीव्स होते हैं उनमें और इनके मैनिफेस्टो के दरमियान फ़र्क पाया जाता है, और उसी फ़र्क से हम ये जानते हैं। अगर आपको जानना हो, मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि अगर आपको जानना हो कि विच पॉलिटिकल पार्टी इज़ राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो राइटिस्ट है और कौन सी लेफ्टिस्ट है, आप उनके मैनिफेस्टो को स्टडी करें, आप उनके बिलीव्स को स्टडी करें, आप उनकी आइडियालॉजीज़ को स्टडी करें। तो जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रिपब्लिकन्स या एक रिपब्लिक स्टेट को सपोर्ट कर रखी है तो वो लेफ्टिस्ट शुमार होगी। जो अभी तक हमने पढ़ा है, पिछली कहानी की हम बात कर रखे हैं, और जो मोनार्की को सपोर्ट कर रखी है वो राइटिस्ट होगी। तो पिछले फ़र्क यानी उनका मैनिफेस्टो आपको बता देता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी राइटिस्ट है या ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लेफ्टिस्ट है। मज़ीद फ़र्क जो है आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ गई है। जनरली द लेफ्ट विंग इज़ characterized by an emphasis on ideas such as freedom, equality, fraternity, rights, progress, reforms and internationalism। अब जो लेफ्टिस्ट हैं या लेफ्ट विंग है, जो पॉलिटिकल पार्टीज लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज कहलाती हैं, द लेफ्ट विंग इज़ करेक्टराइज्ड बाय एन एम्फेसिस ऑन आइडियाज सच। तो जो लेफ्टिस्ट हैं वो किस किस्म के आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं, किस किस्म के आइडियाज़ को फेवर करते हैं, और किस किस्म के आइडियाज़ जो हैं उनकी हामिल ये जो है ग्रुप्स होते हैं। तो नंबर 1 फ्रीडम को, ये जो लिबरलिज़म को और फ्रीडम को जो है ये जो है वो सपोर्ट करते हैं, और मुआशरे के अंदर जो है लिबरलिज़म जो है उसको जो है वो देखना चाहते हैं। फिर है इक्वालिटी को देखना चाहते हैं, ये इक्वालिटीज़ की बात करते हैं, मुसावात की बात करते हैं कि मुआशरे के जो तमाम तबकात हैं उनके दरमियान इक्वालिटी होनी चाहिए। ये अमीर और गरीब, ये जो है वो ये जो क्लास सिस्टम है, ये जो तबकाती निज़ाम है, इसको ख़त्म कर देना चाहते हैं, और तमाम लोगों के जो राइट्स हैं वो यकसा होने चाहिए। तो ये इस हवाले से इक्वालिटी को जो है वो बिलीव करते हैं, फ्रेटर्निटी को बिलीव करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं। अब मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ कि जितनी भी तहरीकें चल रही होती हैं, जैसा कि हमारे यहाँ हुकूक नस्वां के लिए फेमिनिज़म की तहरीक चल रही होती है, या दीगर जो ट्रेड यूनियंस की जो मूवमेंट्स चल रही होती हैं, और राइट हासिल करने के लिए, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितनी भी मूवमेंट्स चलती हैं वो सारी की सारी लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टी से मुतासर होती हैं।
उनकी जो आइडियालॉजी है वो लेफ्टिस्ट होती है। ये राइट्स के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं और अपने राइट्स को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स को गेन करना चाहते हैं और क्या करते हैं, रिफॉर्म्स की बात करते हैं, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएँ और उन रिफॉर्म्स के ज़रिए जो है लोगों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, लोगों की खुशहाली के लिए, यानी प्रोग्रेसिव होते हैं, ये तरक्की पसंद होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं। और उसके बाद जो है रिफॉर्म्स के ज़रिए जो है लोगों को मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ देने की बात करते हैं और ये इंटरनेशनलिज़म की बात करते हैं। ये बहुत टेक्निकल बात है कि इंटरनेशनलिज़म की बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ बता दूँ कि दो थ्योरीज को हम नेक्स्ट देखेंगे। एक है कम्युनिज्म और दूसरा है कैपिटलिज्म। तो जो कम्युनिज्म है वो बेसिकली उसकी जो इंतहा है कम्युनिज्म की वो इंटरनेशनलिज्म ही है। यानी पहले लेवल के ऊपर आकर कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी पेश की कम्युनिज्म की, जब वो किसी रियासत के अंदर अप्लाई होगी तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या कहता है वो कि एक क्लास लेस सोसाइटी कैम होगी और दूसरी स्टेज के अंदर है स्टेट लेस सोसाइटी कैम होगी। यानी पहले मरहले में जो है एक गैर तबकाती माशरा कैम होगा और दूसरी स्टेज के अंदर आकर जो है जब ये कम्युनिज्म पूरी दुनिया में फैल जाएगा तो फिर ये स्टेट लेस हो जाएगा, यानी रियासती निज़ाम ख़त्म हो जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर एक ही वर्ल्ड गवर्नमेंट कैम हो जाएगी। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट बेसिकली क्या है, इंटरनेशनलिज्म है। यानी पूरी दुनिया के अंदर जो है एक ही पॉलिटिकल सिस्टम होगा, एक ही इकनॉमिक सिस्टम होगा, तो एक वर्ल्ड सिस्टम जो है इंटरनेशनलिज्म की बात करता है, बैनुल अक़वामियत की ये जो है बात करते हैं, आलमी बरादरी, आलमी भाईचारे की बात करते हैं। तो इस हवाले से जो है ये जो फीचर्स हैं फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, राइट्स, प्रोग्रेसिव, रिफॉर्म्स, इंटरनेशनलिज्म और कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये सारे फीचर जो हैं ये हैं लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के या लेफ्ट थ्योरी के हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल सोशलिस्ट। जी, political scientists usually regard the left as including anarchist, communist, socialist, democratic socialist, democrats or left liberal, libertarians, progressives and social liberals movements for racial equality as well as trade unionism have also been associated with the leftist। एक तो मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताया है कि जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो इक्वालिटी की बात करते हैं, वो प्रोग्रेस की बात करते हैं, वो राइट्स की बात करते हैं, वो इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं। इसके अलावा जो लेफ्टिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट कौन होते हैं? लेफ्ट जो अनार्किस्ट हैं वो लेफ्टिस्ट होते हैं, जो कम्युनिस्ट हैं वो लेफ्टिस्ट होते हैं, सोशलिस्ट इनको कहा जा सकता है। जो लेफ्टिस्ट हैं वो बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं, वो सोशल डेमोक्रेट्स की बात करते हैं और वो लेफ्ट लिबर्टेरियंस की बात करते हैं, प्रोग्रेसिवनेस की बात करते हैं, सोशल लिबरल्स की बात करते हैं और जितनी भी रेशियल इक्वालिटी की मूवमेंट्स चल रही होती हैं, यानी तबकाती ये जो तबकाती निज़ाम जो इक्वालिटी है, माशरती मुसावात जो है कि माशरे के तमाम अफराद जो हैं उनको यकसा राइट्स होने चाहिए और उनका स्टेटस यकसा होना चाहिए। तो जो नस्ली तफरीक को ख़त्म करने की जो बात है वो रेशियल करते हैं। ये सब आप देखते हैं हमारे यहाँ एक मूवमेंट चलती है कि जो ख़वातीन के हवाले से है कि मर्द और औरतें जो हैं उनके राइट्स यकसा होने चाहिए या ख़वातीन मर्दों के बराबर हैं। तो इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं रेशियल जो इक्वालिटी की बात कर रहे होते हैं, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी की बात हो, वो रेशियल इक्वालिटी की बात हो या वो किसी भी सोशल सेटअप की इक्वालिटी की बात हो, तो वो जो है वो बेसिकली लेफ्टिस्ट जो है वो उनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया जाए। और फिर जितनी भी ट्रेड यूनियंस चल रखी हैं वो ट्रेड यूनियंस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की होती हैं, वो चाहे किसानों की हों, ताजरों की हों, वो मुलाजमीन की हों, तो ये सारी अपने अपने राइट्स की बात कर रही होती हैं। तो ये भी जो है वो लेफ्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को बयान कर रही होती हैं। हैव मोर बिन एसोसिएटेड विद द लेफ्टिस्ट। तो ये सारे जो टर्म्स हैं अनार्किस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, सोशल डेमोक्रेट्स हैं, लेफ्ट लिबर्टेरियंस हैं, प्रोग्रेसिव पीपल हैं और सोशल लिबरल्स हैं। मूवमेंट्स आर फॉर रेशियल इक्वालिटी एज वेल एज
ट्रेड यूनियनिज्म हैव आल्सो बीन एसोसिएटेड विद द लेफ्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लेफ्टिज़म के साथ या लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो है वो अटैच की गई हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, वाइल द राइट विंग इज़ करेक्टराइज्ड एज बाय एन एम्फेसिस ऑन नोशन सच एज अथॉरिटी, हायरार्की, ऑर्डर, ड्यूटी, ट्रेडिशन, रिएक्शन, नेशनलिज्म एंड कैपिटलिज्म एंड मोनार्की। अब पहले तो हमने जाना कि जो लेफ्टिस्ट हैं उनके आइडियाज़ क्या हैं, उनके नज़रियात क्या हैं, या किस किस्म की आइडियालॉजीज़ के साथ वो एसोसिएटेड हैं। और अभी हम जानते हैं कि जो राइटिस्ट हैं, जो राइट विंग है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो किस किस्म के नज़रियात रखते हैं। वाइल द राइट विंग इज़ करेक्टराइज्ड बाय एन एम्फेसिस ऑन नोशन दैट एन अथॉरिटी एज अथॉरिटी सच एज अथॉरिटी, ये अथॉरिटी की बात करते हैं। हायरार्की की बात करते हैं। हायरार्की मीन्स दर्जाबंदी। जो वो बात करते हैं क्लासलेस सोसाइटी की, कि तमाम जो माशरा है उसकी एक ही क्लास होगी, उसमें कोई अमीर, गरीब, मुतवस्सित तबका, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास ये नहीं होगी। ये किस में होगी? जहाँ पे राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो इस हायरार्की की जो है बात करती हैं, यानी वो एक सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पीपल इनटू डिफरेंट रैंक्स की बात करते हैं, यानी लोगों को मुख्तलिफ रैंक्स के दरमियान तकसीम कर दिया जाए, उनकी दौलत की बुनियाद के ऊपर, उनके इल्म की बुनियाद के ऊपर, या किसी भी हवाले से जो है उनको मुख्तलिफ रैंक्स के दरमियान तकसीम किया जाता है और उसके मुताबिक उनको जो है राइट्स दिए जाते हैं और उनके बिलीव्स के मुताबिक भी जो है उनको रैंक दे दिए जाते हैं कि ये फ़लाँ रैंक का है, ये फ़लाँ का है, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर क्लास है, ये अपर क्लास है। तो ये किस में होगा? जहाँ पे राइटिस्ट पाया जाएगा। जहाँ पे लेफ्टिस्ट हैं तो वो क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं और वो इक्वलिटी की बात करते हैं, वो सोशल इक्वलिटी की भी बात करते हैं, वो इकोनॉमिक इक्वलिटी की भी बात करते हैं। जबकि जो राइटिस्ट हैं वो एक हायरार्किकल सिस्टम की बात करते हैं कि उसमें एक दर्जाबंदी होनी चाहिए। और उसके बाद ऑर्डर की बात करते हैं, ड्यूटी की। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो लेफ्टिस्ट हैं वो राइट्स की बात करते हैं, ज़्यादा हुकूक कैसे लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो आज़ादी, फ्रीडम चाहते हैं, लिबर्टी चाहते हैं। जो राइटिस्ट हैं वो ड्यूटीज़ की बात करते हैं कि ड्यूटी आपने कैसे परफॉर्म करनी है। तो फ़र्क है दोनों के अंदर जो है। और ट्रेडिशंस की बात करते हैं। ये जो राइटिस्ट हैं, मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, ये अपनी ट्रेडिशंस के साथ जुड़े हुए होते हैं और अपनी वैल्यूज़ के साथ जो है जुड़े होते हैं, अपनी कस्टम्स के साथ, अपने रस्म व रिवाज के साथ, और इन शॉर्ट ये अपने माजी के साथ जुड़े हुए होते हैं। जो राइटिस्ट हैं उनकी नज़र अपने माजी के ऊपर होती है, वो अपने माजी को एज इट इज़ कायम रखना चाहते हैं या उसके माजी को बहुत थोड़ी तब्दीलियों के साथ वो आगे लेकर जाना चाहते हैं। जो लेफ्टिस्ट हैं वो माजी की तो बात ही नहीं करते, वो बात करते हैं आज की, प्रेजेंट की बात करते हैं और वो फ्यूचर की बात करते हैं। राइटिस्ट हैं वो माजी की बात करते हैं, वो अपना जो उनका जो ट्रेडिशनल कल्चर है, उनका जो पॉलिटिकल एसेट है, उनका जो पॉलिटिकल हिस्ट्री उनकी है, और जो उनके माजी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बरतानिया के अंदर जो है जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो बादशाह को सपोर्ट करती है, वो क़यामत पसंद पार्टी जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को सपोर्ट करती है। वो कदीम जो बरतानिया की जो रवायात हैं, उसकी जो ट्रेडिशंस हैं, उनको जो है उसकी वैल्यूज़ को जो है सपोर्ट करती है। जबकि वहाँ की जो लिबरल पार्टी है या लेबर पार्टी जो है वो चेंज को जो है सपोर्ट कर रही होती है, वो तब्दीली को पसंद करती है, वो रिफॉर्म्स लेकर आती है और वो रवायती सेटअप को ख़त्म करना चाहती है। जैसा कि एक दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि जब 1947 के अंदर जो है हिंदुस्तान तकसीम हुआ और पाकिस्तान कायम हुआ, भारत कायम हुआ, तो उस वक़्त भी बरतानिया के अंदर जो है लेबर पार्टी की ही हुकूमत थी, क्योंकि जो क़यामत पसंद पार्टी है वो तो सिस्टम को एज इट इज़ रखना चाहती है, और जो लेबर पार्टी है या जो लिबरल पार्टी थी वो रिफॉर्म्स चाहती है, वो तब्दीली चाहती है और वो सोसाइटी को आगे की तरफ लेकर जाना चाहती है। और जो राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो सोसाइटी को माजी के साथ जोड़ती हैं, अपनी कदीम रवायात के साथ, अपनी कदीम जो वैल्यूज़ हैं, अपनी जो ट्रेडिशंस हैं, जो पुराने उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जो है वो ग्लोरीफाई करती हैं और उनके साथ अपना ताल्लुक़ जो है वो जोड़ने की जो है वो कोशिश करती हैं।
और इसके बाद क्या है, नेशनलिज्म को ये प्रमोट करते हैं। ये जो राइटिस्ट हैं ये रियासत से मोहब्बत की बात करते हैं, रियासत को बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लोरीफाई करते हैं राइटिस्ट जो हैं, और कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, सरमायादाना निज़ाम के। जो लेफ्टिस्ट हैं वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो राइटिस्ट हैं वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं। अब जहाँ कैपिटलिज्म होगा वहाँ पे लाजमी तौर पे क्लास सिस्टम होगा, हायरार्किकल सिस्टम होगा, यानी सोसाइटी खुद जो है लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास में तकसीम हो जाएगी। जहाँ कम्युनिज्म होता है या जहाँ पे सोशलिज्म होता है वहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी होती है, और वो वहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी पाई जाती है। यानी वहाँ पे कोई शख्स ना तो अमीर होता है ना कोई शख्स गरीब होता है। रियासत की तरफ से तमाम लोगों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है सबको यकसा राइट्स दिए जाते हैं। तो वहाँ पे कोई हायरार्किकल सिस्टम जो है वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन जो कैपिटलिज्म है वहाँ पे ज़ाहिर है क्लास सिस्टम होता है, और जो राइटिस्ट हैं ये सरमायादाना निज़ाम को सपोर्ट करते हैं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं, प्राइवेट ऑनरशिप को सपोर्ट करते हैं। और जो लेफ्टिस्ट हैं वो जो स्टेट ऑनरशिप है उसको जो है प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं तमाम मलकियत रियासत के पास होनी चाहिए, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके वो अगेंस्ट होते हैं। आखिरी बात इसी वाले से यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं, आगे भी उसका जिक्र होगा कि जो लेफ्टिस्ट हैं वो रियासत के अंदर मज़हब के अमल दखल को सख्त नापसंद करते हैं, इसलिए उनको सेकुलर जो है वो कहा जाएगा। जो राइटिस्ट हैं वो अपना मज़हब के साथ बड़ा गहरा तल्लुक़ जोड़ते हैं, और वो समझते हैं कि मज़हब जो है वो सियासत की हदूदों को यूद को कायम रखने में बड़ा मुआवन साबित होता है। तो मज़हब के अतबार से भी जो है वो ये इसको देखा जाता है कि जो लेफ्टिस्ट हैं वो मज़हब मुखालिफ नज़रियात के हामिल होते हैं, या वो मज़हब को नापसंद करते हैं। जैसा कार्ल मार्क्स जो है उसने मज़हब को अफ्यून कहा था कि मज़हब को वो अच्छे अल्फाज से वो याद नहीं करता था। और जो राइटिस्ट होते हैं वो सियासत के अंदर या वैसे ही मज़हब को जो है, या मज़हब की जो वैल्यूज़ होती हैं, उसके जो ट्रेडिशंस होती हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है ये पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट पर नेशनलिज्म इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द राइट विंग डॉक्ट्राइन। जो नेशनलिज्म है, कौमियत पसंदी, वो भी जो है वो राइट विंग का एक डॉक्ट्राइन है, नज़रिया है। जो राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं या जो राइट विंग लोग होते हैं वो नेशनलिज्म को जो है, कौमियत पसंदी को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है जी। लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स सपोर्ट सोशल इक्वलिटी आफ्टर इन अपोजिशन टू द सोशल हायरार्किकल एंड क्लास सिस्टम। ये बात हो चुकी है कि जो लेफ्टिस्ट विंग की जो पॉलिटिक्स होती है वो सोशल इक्वलिटी को पसंद करती है, सोशल इक्वलिटी को सपोर्ट करती है। कैसे करती है कि सोशल लेवल के ऊपर जो है, समाजी लेवल के ऊपर इक्वलिटी होनी चाहिए। वो इकोनॉमिक इक्वलिटी हो, वो सोशल इक्वलिटी हो, यानी माशरे के जो तमाम अफराद हैं उनके सब के जो है वो राइट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। सबकी जो है वो लिबर्टी की भी बात करते हैं, सबके हुकूक की जो है बात करते हैं। उसमें इस हवाले से नहीं होता कि ये जो राइट्स हैं ये फ़लाँ तबके के होंगे और ये राइट्स, प्रिविलेज की बात वो नहीं करते। जबकि राइटिस्ट जो हैं वो प्रिविलेज की भी बात करते हैं, और वो एक सोशल हायरार्किकल सिस्टम की भी बात करते हैं, और क्लास सिस्टम की भी जो है राइटिस्ट जो हैं बात करते हैं। क्योंकि बेसिकली जो राइटिस्ट हैं वो कैपिटलिस्ट हैं, और जो लेफ्टिस्ट हैं वो कम्युनिस्ट हैं। और कम्युनिज्म के अंदर जो है क्लास सिस्टम नहीं है, और वहाँ पे सोशल इक्वलिटी जो है पाई जाती है। और जो कैपिटलिज्म है वहाँ पे जो है ये सोशल हायरार्की भी पाई जाएगी, और वहाँ पे क्लास सिस्टम भी जो है वो मौजूद होगा। नेक्स्ट है राइट विंग पॉलिटिक्स हैव ऑलवेज फाउंड सपोर्टर्स हु बिलीव दैट रिलीजन शुड प्ले एन एक्सपेंडिंग रोल इन सोसाइटी। अब जो मैं आपको बता रहा था कि जो राइटिस्ट विंग की जो पॉलिटिक्स है या राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो मज़हब को जो है वो बहुत पसंद करती हैं, और मज़हब पसंद होती हैं, मज़हब की वैल्यूज़ को, मज़हब की जो ट्रेडिशंस होती हैं, जो मजहबी अदारे हैं उनके साथ उनकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और वो समझते हैं कि मज़हब के जो बिलीफ्स हैं, मज़हब के जो नज़रियात हैं वो जो है वो रियासती निज़ाम को बनाने में, संवारने में जो है वो अहम रोल जो है वो अदा कर सकते हैं। तो राइट विंग पॉलिटिक्स हैव ऑलवेज found supporters
who believe that religion should play an expanding role in society। तो उनका कहना यह है कि मज़हब हमेशा माशरे के अंदर जो है अहम रोल जो है वो अदा करता है। While the right wing political parties डिफेंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कैपिटलिज्म, ये बात भी हो चुकी है कि जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट करती हैं और कैपिटलिज्म को भी सपोर्ट करती हैं, जबकि लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसके बिल्कुल एंटी हैं। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के भी खिलाफ हैं और वो कैपिटलिज्म के भी खिलाफ होती हैं। जब कैपिटलिज्म के खिलाफ होंगी तो ज़ाहिर इट मीन्स कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी नापसंद करती हैं। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक था राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ और लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़। जो लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको हम बाएं बाजू की सियासी जमात कहते हैं, यानी अगर पंजाबी में बात की जाए तो खब्बे पासे दियाँ सियासी जमातां, उनको आप कह सकते हैं कि वो सोशलिज़म को जो है वो पसंद करती हैं, कम्युनिज़म को पसंद करती हैं, वो प्रोग्रेसिव होती हैं, इंतहा पसंद होती हैं, या उनको आप तरक्की पसंद जो है कह सकते हैं। माजी के अंदर अगर देखा जाए तो जो रशियन एक लीडर थे ट्रॉट्स्की, वो इसके नज़रिए के बहुत ज़्यादा पैरोकार थे। और जापान की जो रेड आर्मी थी वो भी बाएं बाजू की बहुत ज़्यादा जो है वो उसको पसंद करती थी। इस वक्त दुनिया भर के अंदर जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं वो भी बेसिकली तरक्की पसंद रुझानात को जो है वो प्रमोट करने की कोशिश करती हैं, और वो भी अपने नज़रियात के अतबार से, अपनी सोच के अतबार से जो है वो लेफ्टिस्ट विंग के से जो है उनका तल्लक है। और इसके अलावा जो है जो पॉलिटिकल पार्टी जो हैं क़दामत पसंद होती हैं, रवायती ट्रेडिशनल सोच की हामिल होती हैं और जो माजी के साथ अपना तल्लक जो है कायम रखना चाहती हैं, ऐसी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो राइट विंग की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इस थ्योरी को, इस फ़र्क को आप एक इंडिविजुअल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी राइटर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी शायर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और सहाफ़ियों के ऊपर, अदीबों के ऊपर भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। हम कहते हैं कि फ़लाँ जो अदीब है, फ़लाँ शायर है, फ़लाँ जो लिखारी है वो राइटिस्ट है या लेफ्टिस्ट है, तो इस वाले से जो है इनको आप तल्लुक़ जो है इनका किसी न किसी वाले से इनका जोड़ सकते हैं। और आखिरी बात जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो बाएं बाजू की जो सियासी जमातें हैं, दाएं बाजू की जो राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो आपको माजी के साथ जो है जोड़ती हैं, आपके कदीम रवायात जो हैं और आपका जो शानदार माजी है उसको वो ग्लोरीफाई करती हैं। और इसके मुकाबले में जो लेफ्टिस्ट हैं वो आपका माजी के साथ तल्लक तोड़ देती हैं, और वो बेसिकली उनका कहना ये है कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है या आने वाला वक्त इंपॉर्टेंट है। माजी के अंदर क्या हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उसको छोड़ दें, वो ख़त्म हो गया है। तो आज हमने ज़िंदा रहना है और कल के लिए हमने ज़िंदा रहना है, तो वो ज़्यादा फोकस जो है वो आज और आने वाले कल के ऊपर करती हैं, जबकि वो इस बात के ऊपर फोकस करती हैं कि आप आज जो है, जो प्रेजेंट है हमारा जो है, उसको हमने कैसे बेहतर बनाना है और किस तरह जो है हमने आने वाले मुस्तकबिल को संवारना है। ये बाएं बाजू का जो है पॉइंट ऑफ व्यू है। जो दाएं बाजू के जो लोग हैं वो जो हैं वो माजी को जो है बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और वो समझते हैं कि माजी के साथ तल्लुक़ जोड़कर जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो लोग जो इस सोच के ख़िलाफ़ हैं, यानी जो लेफ्टिस्ट की जो सोच है उसके जो ख़िलाफ़ हैं, आप यूँ समझ लें कि उनको आप राइटिस्ट कह सकते हैं, और जो लेफ्टिस्ट हैं उनको तरक्की पसंदाना सोच भी कहा जा सकता है। प्रोग्रेसिव जो है वो थिंकिंग के वो मालिक होते हैं, और जो राइटिस्ट हैं वो जो है वो समझते हैं कि जो लेफ्टिस्ट हैं, ये देखें, जो लेफ्टिस्ट हैं वो समझते हैं कि हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है ये राइटिस्ट हैं। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है कभी कभार आपको स्टूडेंट लेवल के कुछ मूवमेंट्स भी नज़र आती हैं, उनके बड़े मशहूर नारे हैं, जैसे वो कहते हैं कि लाल लाल लहराएगा, एशिया लाल होगा, सुर्ख होगा, सुर्ख होगा, एशिया सुर्ख होगा। तो इस तरह के जो मुख्तलिफ हमारी जो स्टूडेंट लेवल की जो यूनियंस हैं वो जो नारे लगाती हैं, तो वो भी बेसिकली जो हैं वो लेफ्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को जो है प्रमोट कर रही होती हैं। और ये जो रेड कलर जो है ये बेसिकली कम्युनिज़म के जो है एक अलामत है। रेड जो है तो इसको वो इनकलाब की अलामत समझते हैं, रेवोल्यूशन। ये जो लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये रेवोल्यूशनरी होती हैं, ये इनकलाब पसंद होती हैं, और जो राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये तब्दीली को जो है वो नापसंद करती हैं, ये
एवोल्यूशन को पसंद करती हैं, रेवोल्यूशन को पसंद नहीं करती। तो इसलिए जो है वो समझती हैं कि एवोल्यूशन आस्ता आस्ता जो है तब्दीली आनी चाहिए, यकदम जो है तब्दीली जो है वो उसको उसमें अच्छी बात नहीं है। तो बाएं बाजू के जो लोग हैं वो मज़हब को जो है वो अपनी तरक्की की राह में रुकावट ख्याल करते हैं और इसलिए वो मजहबी जमातों को नापसंद करते हैं, जबकि मजहबी जमातें जो हैं वो राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं शुमार होती हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी को हम कह सकते हैं कि ये राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। आगाज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जब कायम हुई तो वो एक राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी। लेकिन आज के दौर में जो है ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हम ये तो कह सकते हैं कि जमात इस्लामी जो है वो एक खालिस राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। वो किस कंटेक्स्ट के अंदर कि वो एक मज़हब पसंद सियासी जमात है। लेकिन अब हतमी तौर पे लाइन खींचना बहुत मुश्किल है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये पार्टी 100% जो है वो राइटिस्ट है और ये पार्टी 100% लेफ्टिस्ट है। मसलन पीटीआई जो है उसके बारे में ये कहना कि वो लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट है, एक तो वो तब्दीली की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं। तो ये जो स्लोगन है, चेंज का जो स्लोगन है वो लेफ्टिस्ट का स्लोगन है कि वो तरक्की, वो जो है तब्दीली चाहते हैं, इनकलाब लाना चाहते हैं और वो इनकलाब का स्लोगन भी लगाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है आप देखें कि वो मज़हब की भी बात करते हैं, वो मदीना की रियासत की भी बात करते हैं। और जब वो मदीना की रियासत की बात करते हैं इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान का तल्लुक उसके माजी के साथ, उसके मज़हब के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे आकर फिर वो राइटिस्ट हो जाते हैं। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। कहीं पे वो उनका जो राइटिस्ट इमेज जो है वो हावी हो जाता है और कहीं पे उनका जो लेफ्टिस्ट इमेज होता है वो गालिब हो जाता है। इसलिए ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो है ये बात करना कि फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी खालिस राइटिस्ट है और फ़लाँ खालिस लेफ्टिस्ट है बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन चंद एक मजहबी जमातों के हवाले से हम ये बात कर सकते हैं, जैसे जमात इस्लामी के हवाले से बात की जा सकती है कि वो एक राइट विंग की पॉलिटिकल पार्टी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। आपकी ओपिनियन जो है उसका हमें इंतज़ार रहेगा। आपकी ओपिनियन बेसिकली हमारी रहनुमाई भी करती है और हमारी हौसला अफजाई भी करती है। इसलिए हम इंतज़ार करते हैं कि आप अपनी कीमती राय, अपना कीमती फीडबैक जो है हम तक पहुँचाएँ ताकि नेक्स्ट हमें अच्छा काम करने का मौका मिले। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।